जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई साधु महात्मा आया है, आपके द्वार पर कोई साधु महात्मा आया हुआ है, तो उसकी जाति क्यों पूछते हो? जाति मत पूछिए, सिर्फ उसका ज्ञान लीजिए। वो कितना ज्ञानी है, उसके ज्ञान को देखिए। जाति में क्या रखा है देखिए कि वो जो आया है, साधु आया है, जो महात्मा आया है, उसके अंदर ज्ञान कितना है। क्योंकि आपको ज्ञान की ही जरूरत है, ज्ञान का ही काम है। जाति से क्या लेना देना है? जो जाति पूछते हो तो आपको क्या करना है? सिर्फ ज्ञान लीजिए, जाति मत पूछिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी तलवार के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तलवार आपकी अच्छी है, तलवार आपको तलवार देखना है कि कितनी अच्छी है, आपको म्यान नहीं देखना है कि म्यान अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तलवार देखना है, तलवार अच्छी है तो कीमती है वो चीज। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। अरे जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। कबीर दास जी कहते हैं कि जहां दया है, जिसके अंदर दया है उसके ही अंदर धर्म है। यही धर्म है कि आपके अंदर दया है। जहां लोभ तहां पाप, और जहां लोभ हो जाता है, लालच हो जाता है, तो उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। जहां क्रोध वहां काल है, और क्रोध जब हो जाता है तो वहीं काल भी आ जाता है। जब क्रोध सवार होता है तो काल भी आ जाता है, काल काल उसी समय भी आ जाता है। जहां क्षमा तहां आप, और जहां क्षमा है, जिसके अंदर क्षमा करने का गुण है, जो क्षमा कर देता है, वही भगवान आते हैं, वही भगवान है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि समय जब आ जाता है तभी आपका काम होता है। जब समय नहीं आया है, कितना भी आप परेशान हो लीजिए, आपको वो चीज नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जल्दी करने से, आपके जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली भी पेड़ में अगर 100 घड़े पानी एक ही दिन डाल दे तो क्या फल उसको एक ही दिन में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई माली किसी पेड़ में एक ही दिन बहुत सारा पानी डाल दे, क्या उसको उसी दिन फल प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। फल तो ऋतु आने पर ही प्राप्त होता है। उसी ऐसे ही आपको जो मिलना है, आपके जीवन में जो सफलता आनी है, वो समय आने के बाद ही होता है। आप कर्म करते रहिए, यानी आप पानी डालते रहिए, कर्म करते रहिए। समय आएगा तो वो हो जाएगा।